अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th की। जिसमें आज की इस वीडियो में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट एफ बी वन फंक्शन। अब ये आपने दो वर्ड इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये आपने नोट करने हैं। वन फंक्शन क्या होता है? वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। ठीक है, ये दो वर्ड वन एंड ऑन टू, ये दो वर्ड ही इसकी डेफिनेशन है। कोई किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर एक तो वो वन होगा और एक ऑन टू होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वन क्या होता है। अब सपोज दैट हमारे पास एक एक्स सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट पड़े हुए हैं 1 2 3, ठीक है। और एक हमारे पास सेट है वाई जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। ये एक एक्स सेट है और एक वाई सेट है। तो इस पे जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं एफ, ठीक है, तो ये वन मैप होता है ए पे, टू मैप होता है बी पे और थ्री मैप होता है सी पे। वन तभी होता है जब डोमेन के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिल रहा हो। ठीक है, कि अगर वन हम पुट करते हैं तो हमें वाई में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, ये होता है वन। और ऑन टू क्या होता है? ऑन टू के लिए वाई में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। जैसा कि इसमें अब डी नज़र आ रहा है ना, अगर हम डी को स्किप कर देते हैं, डी इसमें है ही नहीं, तो अब देखें एक तो हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिल रहा है, वन सेटिस्फाई हो गया। और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, जो रेंज है वो सारी यूज़ होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो फंक्शन हमने डी को स्किप करके बनाया है, ये वन भी है और ऑन टू है, और इसी का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स हम कैसे देखते हैं, ये हमने एफ ऑफ एक्स टू वाई देखा है। अगर हम वाई टू एक्स देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। तो जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होती है, अब देखें इसको हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ, और ये हमारे पास क्या आएगा, रेंज ऑफ एफ। ये एफ ऑफ एक्स की डोमेन है और ये एफ ऑफ एक्स की रेंज है। जब हमने इन्वर्स लिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन थी वो उसके इन्वर्स की रेंज होगी, और जो एफ ऑफ एक्स की रेंज थी वो डोमेन होगी उसके इन्वर्स की। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो डोमेन रेंज भी इन्वर्स हो जाती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हमने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड किए बगैर डोमेन और रेंज बतानी है उसके इन्वर्स की। तो उसकी हम डोमेन और रेंज निकालेंगे, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। मीन की जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी वो इन्वर्स की रेंज होगी, और जो एफ ऑफ एक्स की रेंज होगी वो इन्वर्स की डोमेन होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 में हमने क्या किया था, पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइन बिलो फाइंड। हमने क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है, और ये एक हमारे पास रिजल्ट है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये वाला रिजल्ट हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब हम जानते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये इसकी नोटेशन हम वाई के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये नोटेशन हमने पहली एक्सरसाइज में डिस्कस की थी। अब यहाँ से इधर एफ है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, हमने क्या करना है, इस इधर एफ है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, इन्वर्स। जिस तरह एक साइड पे प्लस होता है, दूसरी साइड पे माइनस, एक साइड पे माइनस होता है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाता है। तो इसी तरह हमने क्या किया कि ये जो इधर एफ था, इधर एफ इन्वर्स हो जाएगा। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। तो ये वाई हम इधर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू -2x प्लस
8। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये इधर 8 जो है ये प्लस हो रहा है, या आप इस तरह करें कि ये जो -2x है इधर आके +2x हो जाएगा, और ये y इधर आके माइनस का y हो जाएगा, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 - y/2 आ गया। हमने क्या किया, ये इसको इधर शिफ्ट करवा दिया और इसको इधर शिफ्ट करवा दिया, तो ये इधर आके माइनस हो गया, ये इधर आके प्लस। तो x की वैल्यू आ गई। अब x हमारे पास किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। तो ये x की वैल्यू हमने इधर पुट कर देनी है। तो यहाँ पे पुट करें, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है। तो ये क्या बनेगा, 8 - y/2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो ये इन टर्म्स ऑफ y आ गया। तो यहाँ पे हमने एंड पे आके क्या काम करना है कि रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y/x। ठीक है, तो जिधर भी y था उधर हमने x पुट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 8 - x/2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारे पास जो था f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब हमने क्या करना है, इधर जो इनवर्स आया उसमें x की जगह पे -1 पुट करना है। हमारे पास f इनवर्स ऑफ x क्या आया है, 8 - x/2। तो b पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, f इनवर्स ऑफ -1। तो हम क्या करते हैं, जिधर भी x था उधर -1 पुट करना है ओवर 2। ये जो माइनस है ये वाला है और x की जगह पे -1, तो माइनस माइनस +1/2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 9/2। अब इसके लिए हमने एक और रिज़ल्ट भी शो करना था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सी पार्ट का नाम दे देते हैं। हम पहले फाइंड कर लेते हैं f इनवर्स ऑफ f ऑफ x फाइंड करते हैं। अब f इनवर्स ऑफ x हमारे पास क्या है, 8 - x। तो 8 - x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, f ऑफ x/2। इनवर्स में हमने गिवन फंक्शन पुट किया है, जिस तरह पहले हमने कंपोजिशन फाइंड की थी ये बिल्कुल वैसे ही है। अब 8 - f ऑफ x हमें क्या गिवन था, -2x + 8। ठीक है, ओवर ये क्या है, ये इस होल का डिनोमिनेटर बन जाएगा 2। इसको सिंप्लीफाई करें, 8 इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस +2x और प्लस माइनस -8/2। तो प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, तो 2x/2। तो 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू x। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, x। अब हमने क्या करना है, पहले इन्वर्स में फंक्शन पुट किया, अब फंक्शन में हमने इन्वर्स पुट करना है। ठीक है, पहले इन्वर्स में फंक्शन पुट किया था, ये इन्वर्स आया था, इसमें फंक्शन पुट किया था। अब हमने इस फंक्शन में इन्वर्स पुट करना है। तो फंक्शन था हमारे पास 2 × x, तो x की जगह पे f इन्वर्स ऑफ x आ जाएगा +8। ठीक है, अब -2 × f इन्वर्स हमारे पास क्या आया है, 8 - x/2 + 8। अब ये 2 से 2 कैंसिल, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो -8 माइनस माइनस +x +8। तो माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल, तो इसका आंसर भी x आया है। तो यहाँ से हमें पता चला है कि जो रिज़ल्ट हमने शो करना था वो क्या था, कि f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। जो दोनों का रिज़ल्ट है वो क्या आया है, इसका भी x आया है और इसका भी x आया। ठीक है, अब जो पार्ट नंबर 2 है वो हम देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ + 7। सिमिलरली फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स। ए पार्ट में f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम वही हमने लेट कर लेना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से f इनवर्स ऑफ y हमारे पास किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। तो ये f ऑफ x चूँकि y के इक्वल है, तो इस f ऑफ x की जगह पे y पुट करें। तो ये y इज इक्वल टू 3x³ + 7। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें,
तो ये आ जाएगा y माइनस 7 इज़ इक्वल टू 3x³। तो ये y माइनस 7, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड इज़ इक्वल टू x³। अब चूँकि क्यूब है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट, दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 7/3 और इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू x। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ये वाली x की वैल्यू इधर पुट करनी है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ y, x की जगह पे क्यूब रूट वाली वैल्यू पुट करें, y माइनस 7/3। ये क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब हमने रिप्लेस कर देना है y को x के साथ, रिप्लेस y बाई x। तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 7/3 और इसकी पावर 1/3। ये हमारे पास जो है वो इन्वर्स आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके b पार्ट के लिए f इनवर्स एट -1 फाइंड करना है। तो x की जगह पे -1 फाइंड करें, -1 माइनस 7/3 इसका क्यूब रूट। तो ये ऊपर आ जाएगा -8/3 और इसका क्यूब रूट। तो -8 को हम -2 का क्यूब रूट लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा -2/3 का क्यूब रूट। ये -2 कैसा है, -8 को 2 पावर 3 लिखा और वो पावर 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। तो पार्ट 2 के लिए हमने अब इसका f इनवर्स ऑफ x एंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्रूव करना है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसमें हमारे पास f ऑफ x ये दिया गया था, इन्वर्स हमने ये निकाला है। अब हमने क्या करना है, इस f ऑफ x में इन्वर्स पुट करना है। तो ये देखें, f इनवर्स ऑफ x मीन कि जिधर भी इधर f ऑफ x में x है उधर इसका इन्वर्स पुट करना है। तो 3 इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब है तो यहाँ पे इसका क्यूब आएगा और ये वाला +7। अब f इनवर्स ऑफ x की जो ये वैल्यू है वो इधर पुट करें। तो ये 3 इंटू एफ इनवर्स क्या है, x माइनस 7/3, ठीक है। और इसकी ये जो पावर 1/3 है ये यहाँ पे आ जाएगी और होल पावर यहाँ पे ये जो क्यूब है ये इधर आ जाएगा +7। अब आपको पता है कि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 3 इंटू x माइनस 7/3 +7। अब ये 3 से 3 कैंसिल तो हमारे पास क्या बच गया, x माइनस 7 +7। तो -7 +7 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, x। अब हमने क्या करना है, अब इन्वर्स में x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है। तो हमारे पास f इन्वर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब इन्वर्स में हमने x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है। तो मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, इस x की जगह पे f ऑफ x आ जाएगा 3x³ + 7। इस x की जगह पे वो वाला फंक्शन आ गया और ये -7 वैसे ही /3 और रेज़ टू पावर 1/3 आ जाएगा। अब ये +7 -7 कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 3x³ और इसकी पावर 1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, x³ और होल पावर 1/3। अब आपको पता है कि ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x। तो देखिए यहाँ से प्रूफ हो गया कि इसका और इसका आंसर क्या आया है, x ही आया है। तो ये हमारे पास जो था पार्ट 2 इसका प्रूव हो गया। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास स्टेटमेंट है जी, f ऑफ x गिवन है -x + 9 होल क्यूब। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह लेट करेंगे कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू y है। तो यहीं से हमें पता चलेगा कि ये जो f इन्वर्स ऑफ y आएगा ये किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। अब f ऑफ x चूँकि y के इक्वल है तो ये y इधर पुट करें। तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू -x + 9।
इसकी पावर 3। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल के इधर पुट करनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। ये पहले पावर ख़त्म करनी है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो ये y पावर 1/3 आ जाएगा। और इधर -x + 9 और इसकी ये जो 3 पावर है ये ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो x है माइनस का इधर ले आएँ और इसको इधर लेके जाएं तो ये x इधर आके प्लस हो गया और ये 9 - y⁻1/3। अब ये x की वैल्यू इधर पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ y = 9 - y⁻1/3। अब यहाँ से हमने क्या करना है, y को x से रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y बाई x। x से जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ x = 9 - x⁻1/3। तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ चुका है। अब दूसरे पार्ट में हमने क्या करना था कि इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी एट -1। तो बी पार्ट में हम क्या करते हैं, f इनवर्स एट -1। तो इन्वर्स में जिधर x है उधर हमने -1 पुट करना है। तो 9 - ×-1⁻1/3, ठीक है। अब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो चूँकि पावर 1/3 है तो ये हमारे पास -1 ही रहेगा, -1 नहीं रहेगा। ये इसका आंसर यहीं तक ही सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट को अगर हम लिखें तो -1 का क्यूब रूट, जब भी माइनस का रूट आ जाता है तो वो कम्प्लेक्स में चला जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर यही रहेगा। ये हमारे पास बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके लिए हमने बिल्कुल ये वाला सॉल्व करना है कि f इनवर्स ऑफ x एंड दिस इज़ इक्वल टू x। ये अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। ये तो हमारे पास f(x) ये था, इसका इन्वर्स ये आया। अब हमने क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। मीन के f(x) में x की जगह पे इन्वर्स पुट करना है। तो इस x की जगह पे इसका इन्वर्स पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 9 - x⁻1/3 और ये +9 आ जाएगा और होल पावर क्या बनेगी, ये वाली पावर 3। इस x की जगह पे हमने ये पुट किया है, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया और ये +9 यहाँ पे आ गया। अब इस माइनस को अंदर ऑपरेट करवाएं तो ये -9 + x⁻1/3, ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो गई और ये +9 वैसे ही रहेगा और होल पावर क्या आ जाएगी, 3। अब ये माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, x⁻1/3 और होल पावर 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हमारे पास आ गया, x। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स में f(x) पुट करना है। मीन के f इनवर्स ऑफ f(x), ये जो इन्वर्स था इसमें x की जगह पे हमने f(x) पुट करना है। तो इन्वर्स क्या था, 9 माइनस इंटू x की जगह पे क्या आएगा, -x + 9 और इसकी पावर 3, ये वाली। अब यहाँ पे 1/3 है तो ये इस सारे की पावर क्या आ जाएगी, 1/3। अब ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9 इस माइनस को जब अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो +x और प्लस माइनस -9, तो ये इससे कैंसिल। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, x। तो यहाँ तक ये जो हमारे पास पार्ट 3 था उसके लिए ये तीनों चीज़ें फाइंड हो गई। अब पार्ट 4 हमारे पास है। पार्ट 4 में f(x) गिवन है हमें 2x + 1 ओवर x - 1। x पे रिस्ट्रिक्शन है कि x > 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इक्वल टू 1 होता है तो डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है और 1 से लेस भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि > 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले f(x) को लेट कर लेते हैं y के इक्वल। यहाँ से f इनवर्स ऑफ y हमारे पास क्या आ जाएगा, x। तो ये वाला y इधर पुट करें तो y = 2x + 1 ओवर x - 1। यहाँ से आपने तवज्जो से समझना है कि x की वैल्यू कैसे निकालनी है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये x - 1 y के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इधर 2x + 1। अब इस y को मल्टीप्लाई करवाएं तो y x - y
इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ से आपने क्या करना है, x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है और दूसरी एक साइड पे। तो ये 2 को इधर ले आए, इस y को इधर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, xy माइनस 2x और ये 1 प्लस y आ जाएगा, ये इधर आके प्लस हो गया। अब इन दोनों में से x को कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा, y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर 1 प्लस वाई ओवर वाई माइनस 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू हमने क्या पुट, कहाँ पे पुट करनी है, इधर पुट करनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x की जो वैल्यू हमने निकाली है 1 प्लस वाई ओवर वाई माइनस 2। ठीक है, अब इधर रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y बाई x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 प्लस x ओवर x माइनस 2। तो यहाँ तक हमारे पास इनवर्स जो है वो फाइंड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, बी पार्ट के लिए इसमें पुट करना है x इज़ इक्वल टू -1। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ -1। तो 1 प्लस -1 ओवर -1 माइनस 2। तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 ओवर -3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। अब सिमिलरली इसका सी पार्ट जो है इन्वर्स वाला वो हम करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया जी। तो इस पार्ट के लिए हमने, हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। मीन के एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे इन्वर्स पुट करना है। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे उसका इन्वर्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 2 और प्लस 1, ये वाला 1 आ गया, ओवर ये इस x की जगह पे ये पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2 माइनस 1। अब इसको आपने एहतियात से सॉल्व करना है। इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 2x। और अगर ऊपर एलसीएम ले लें, हम डायरेक्ट ही ऊपर एलसीएम ले लें तो ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2। तो प्लस से x माइनस 2, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये आपने मेन डिनोमिनेटर के सामने इक्वल का साइन लगाना है। नीचे एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा। और सिमिलरली 1 प्लस एक्स, और ये इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x प्लस 2 बन जाएगा। इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये x माइनस 2 के साथ कैंसिल, इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 -2 से कैंसिल, तो 2x प्लस 2x ये बन जाएगा 3x। और डिनोमिनेटर में प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, x। अब हमने क्या करना है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ये हमने फाइंड। अब इनवर्स में x की जगह पे हमने f ऑफ x पुट करना है। तो इनवर्स हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स की जगह पे f ऑफ x पुट करें 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है, अब फिर हमने क्या करना है, x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो x माइनस 1 और प्लस ये वाला वैसे ही ऐड हो जाएगा 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा। और ये 2x प्लस 1 और ये -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 2x तो ये बन जाएगा 3x, -1 से +1 कैंसिल, ओवर ये क्या बनेगा, 2x में से एक x माइनस हो जाएगा तो हमारे पास x बचेगा। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये जो 1 है यहाँ पे हमारे पास ये 2 है, तो इसको यहाँ पे 2 कर लें तो ये भी यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल तो x। तो ये देखें इसका भी दोनों का आंसर x ही आ गया है। तो यहाँ तक हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 2
वो कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास पार्ट 2 था एक्सरसाइज 1.2 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन 1 में किसी को कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।